गुजरात में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज से रथ यात्रा के जरिए मिशन चुनाव पर निकल पड़े हैं। मोदी की तैयारी तो गुजरात चुनाव की है, लेकिन निशाना साध रहे हैं दिल्ली पर। शायद गुजरात चुनाव को वो दिल्ली का सेमीफाइनल मानकर ही मैदान में उतरे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से सलाह देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको अगर दिशा नहीं सूझती हो, किस दिशा में जाना इसका आपको कुछ रास्ता न मिलता हो, आंख बंद करके गुजरात की दिशा पकड़ लो, देश की दशा बदल जाएगी। मैं प्रधानमंत्री को अगर वो नेक और साफ दिल के हैं तो मैं कांग्रेस से आह्वान करता हूं, आप सीबीआई का दुरुपयोग करते चले जा रहे हो। पूरा हिंदुस्तान कोयले की दलाली में करीब करीब 2 लाख करोड़ की घपले के संबंध में परेशान है। इस समय की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एसआईटी बने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने और वो प्रधानमंत्री के कार्यों की जांच करे और देश के सामने लाए, ये मैं मांग करता हूं। गुजरात में तो आए दिन एसआईटी बना देते हो। मोदी को घेरने के लिए रोज नहीं एसआईटी का जन्म होता है। प्रधानमंत्री एक बार तो एक एसआईटी को जेल लो, देखे किसमें कितना दम है। कांग्रेस के पास कितने पैसे हैं, मैं हैरान हूं। हम सरकार में है तो भी दिन में 90 बार टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए मेरी हिम्मत नहीं है। इतने पैसे लाएंगे कहां से? कांग्रेस पार्टी अपने पैसों से ये खर्चा कर रही है। तो मैंने हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र काका को कहा, भाई ये लड़ाई कैसे लड़ोगे? बोले मोदी जी आप नहीं लड़ सकते ऐसी लड़ाई। आप कभी 2G कर नहीं सकते, आप कभी 2G का सोच नहीं सकते, आप कभी कोयले में हाथ काला कर नहीं सकते। उनको 90 बार नहीं 200 बार करने दीजिए। गुजरात की जनता को समझ आता है कि ये दिशा है उनकी। और हमने एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दी, छोटी सी। कैसी लगी? जम गई ना? हमने छोटी सी एडवर्टाइजमेंट दी, गुजरात को अन्याय हो रहा है और चाटा मारा। दिल्ली कैसा चाटा मारता है ये देश को दिखाया। 7 थप्पड़ तो टीवी पर लग रही है, चक्कर कांग्रेस को आ रहे हैं। थप्पड़ तो टीवी में मारने वाला मारता है, खाने वाला खाता है। पूरी कांग्रेस बेहोश हो गई है। आपने हमारा 32% केरोसिन कम कर दिया है, वो 32% की कटौती भर दो, हम थप्पड़ को गायब कर देंगे। हम कहते हैं हमको वही गैस मिलना चाहिए जिस दाम से दिल्ली को मिलता है। हमारी थप्पड़ चली जाएगी, दे दो। नहीं दे रहा है। अन्याय दूर करने के लिए तैयारी नहीं है, सिर्फ कोर्ट कचहरी के माध्यम से हमें परेशान करने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं। कहीं वो फंस जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को ही कटघरे में डाल देते हैं। जब 2G के मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कठोरता बरतनी शुरू की, खुलेआम कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने की हिम्मत दिखाई। ये देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। एक तरफ तो भारत के संविधान के गुण गाना और दूसरी तरफ अगर 2G के स्कैम में अगर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय होती है तो उसी को कटघरे में खड़े देखने वाले, आशंकाएं पैदा करने वाले बयान देना उन्होंने शुरू किया। कभी मीडिया के अंदर स्कैम उछल जाते हैं तो खुलेआम कहते हैं कि 2-4 मीडिया वाले पीछे पड़ गए, वो हिंदुस्तान की आवाज नहीं है, ऐसा कहते हैं। और अभी जब CAG ने कह दिया तो इन दिनों CAG को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उसकी विश्वसनीयता पर सवाल या निशान लगाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके साथियों ने किया। गुजरात ने संकल्प पूरा किया है, गुटखा मुक्त गुजरात।
मुझे इतनी माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले हैं, गुटखा मुक्त गुजरात। तो आज एक और भी शपथ ले लो, जैसे गुटखा मुक्त गुजरात से कैंसर हटता है, वैसे कांग्रेस मुक्त गुजरात का भी सपना ले लो। गुटखा मुक्त गुजरात भी चाहिए और कांग्रेस से मुक्त गुजरात भी चाहिए। तो कांग्रेस मुक्त गुजरात का सपना लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं नरेंद्र मोदी। राहें आसान नहीं, इसलिए मोदी ने भरोसा जताया है कि बीजेपी के पुराने और परंपरागत तरीके पर सवार हो गए हैं, यानी कि रथ पर। उम्मीद है कि इस रथ से चुनावी रण में वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। ये आवाज 6 करोड़ गुजरातियों की सिंह गर्जना है, जो देश सुनना चाहता है। 6 करोड़ गुजरातियों के हुंकार का दम भरते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर निकल पड़े गुजरात फतेह की तैयारी में। चुनौती है गुजरात की जनता के दिल में बने रहने की, सपने हैं गुजरात से दिल्ली का फासला तय करने का। यही वजह है कि इस बार मोदी ने भरोसा किया बीजेपी की पुरानी रथ परंपरा पर। रथ भी वो चुना है जिस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरे देश का दौरा किया था। मेहसाणा के बहुचराजी से मोदी ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की है। 11 अक्टूबर तक चलने वाली इस रथ यात्रा के दौरान मोदी राज्य के 182 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उनकी रथ यात्रा का आगाज मारुति कार प्लांट की साइड से हुआ और पहले दिन यात्रा खत्म हुई उस साणंद में, जहां टाटा की लखटकिया कार नैनो का प्लांट है। मारुति प्लांट साइड से नैनो प्लांट तक पहले दिन की यात्रा का संदेश साफ था। खुद को विकास पुरुष बताने वाले मोदी इस चुनाव का एजेंडा भी विकास को ही बनाना चाहते हैं। के मन में मैं एक सवाल पैदा करना चाहता हूं, अगर जिस प्रकार से दिल्ली चल रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की भाषा है, क्या आपका कोई भविष्य उज्जवल है? क्या आपके लिए रोजी रोटी संभव है? क्या आपके लिए शिक्षा संभव है? क्या आपके लिए आरोग्य संभव है? क्या मेरे देश के नौजवानों को डूबता हम देख सकते हैं? हर युवाओं नहीं देख सकते। नरेंद्र मोदी की रणनीति साफ है, और दिल्ली पर करो ताकि चोट कांग्रेस को लगे। और मैं तो प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से सलाह देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपको अगर दिशा नहीं सूझती हो, किस दिशा में जाना इसका आपको कुछ रास्ता न मिलता हो, आंख बंद करके गुजरात की दिशा पकड़ लो, देश की दशा बदल जाएगी। यात्रा के आगाज की तारीख में भी मोदी की रणनीति झलक रही है। आज ही के दिन ठीक 119 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये साल विवेकानंद की 150वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जा रहा है। इन तारीखों के पीछे मोदी का मकसद साफ है, सत्ता में बने रहने के लिए युवा वोटों को खींचना। मेहसाणा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी का हर वार कांग्रेस पर है। घोटालों से लेकर तानाशाही तक के आरोप मढ़ दिए हैं केंद्र में काबिज कांग्रेस पर। पलटवार दिल्ली से भी हुआ। अब तक दंगों का दाग ढो रहे मोदी के दामन पर कांग्रेस ने घोटालों का कीचड़ भी उछाला है। मैंने हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र काका को कहा, भाई ये लड़ाई कैसे लड़ोगे? बोले मोदी जी आप नहीं लड़ सकते ऐसी लड़ाई। आप कभी 2G कर नहीं सकते, आप कभी 2G का सोच नहीं सकते, आप कभी कोयले में हाथ काला कर नहीं सकते। 17 घोटालों में, कथाकथित 17 घोटालों में 1 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान गुजरात को हुआ है। तो हम गुजरात के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि इसी गुजरात मॉडल की वो बात कर रहे हैं। मोदी ने गुजरात से दिल्ली पर वार किया तो दिल्ली से मोदी पर पलटवार हुआ। जो मोदी अब तक अपनी पाक साफ छवि पेश करते आए हैं, उन पर घोटाले की कालिक लगाने की कोशिश की है कांग्रेस ने। मोदी रथ यात्रा पर क्या निकले? कांग्रेस ने हर मोड़ पर उन्हें चुनौती देने के लिए कमर कस ली है। मोदी दम भर रहे हैं शांत और सुरक्षित गुजरात की, तो कांग्रेस उन पर दंगों की तोहमत मढ़ रही है। आए दिन चाकू चलते थे, वो चलने देना चाहिए? क्या वो कर्फ्यू के दिन फिर से आने देना चाहिए? भाइयों बहनों, गुजरात को दोबारा नहीं देखना, गुजरात को शांति चाहिए। और जिनको नरोडा पाटिया या गुलबर्ग सोसाइटी या तमाम और जो नरसंहार हुए हैं,
सुप्रीम कोर्ट की बनी एसआईटी के ऊपर अगर उनको इतनी ही इरिटेशन है तो क्या बहुत सम्मान से हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये ज्ञापन जो कांग्रेस के सांसदों ने दिया था इसके ऊपर एसआईटी के लिए वो तैयार है? हमला मोदी के गुजरात के विकास के दावों पर भी हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि जिस गुजरात की बात मोदी करते हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आता, जिसको गुजरात की जनता रोज भोग रही है, और एक मिथ्या है जिसको गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा पूरी देश के सामने रखना चाहते हैं, देश की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। मोदी की रथ यात्रा के जवाब में कांग्रेस भी रथ पर सवार होने वाली है। कभी बीजेपी में रहे केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वाघेला मोदी को चुनौती देंगे अपनी किसान यात्रा से। मोदी युवाओं को लुभाने की तैयारी में है तो कांग्रेस किसानों के दिल में उतरने की कोशिश करेगी। मेहसाणा से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।